हाय लिब्रन्स, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपकी रोमांटिक रीडिंग करने वाली हूँ। क्या आप फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में? ओके, क्या है उनकी फीलिंग्स? ओके, चलिए। रोमांस एंजल्स ले लेते हैं। जिस किसी के भी बारे में आप सोच रहे हैं उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके बारे में। रोमांटिक रीडिंग है। ओके, सो ये जो रीडिंग है, लिब्रा जिनका सन साइन है, मून साइन है, वीनस है और राइजिंग है, उन पे अप्लाई होती है। ये एक जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट होती है वेल एंड गुड, नहीं होती तो ये आपकी रीडिंग नहीं है, ना लें इसे। और आप सबका धन्यवाद व्यूज़ के लिए, सब्सक्राइब्स के लिए, कमेंट्स के लिए। इट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच। सो देखते हैं आपके पर्सन। अब अगर किसी ने कोई आपके पैसे लेके भाग गया 10 साल पहले, ऐसे इंसान के बारे में मत सोचें, ना सोचें मतलब, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक रोमांटिक कनेक्शन नहीं है। तो रोमांटिकली आप किसी के साथ इन्वॉल्व हैं तो उनकी क्या फीलिंग्स हैं वो देखने जा रहे हैं। ठीक है, ओके, लेट्स सी। पर्सन ऑन लिब्रन्स माइंड, तुला राशि वालों के माइंड पे जो इंसान है वो क्या फील कर रहे हैं उनके लिए। पहला कार्ड आया है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का तो मतलब है कि एक कनेक्शन होना, बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल कनेक्शन टाइप। लेकिन जब मैंने ये कार्ड देखा तो मेरे मन में आया कि ये आपके साथ केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं। हो सकता है ये आपके साथ कॉलेज में हो। ओके, पता नहीं, अचानक से ऐसा एक थॉट आया। हीलिंग फैमिली इश्यूज, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, finances and career. Last card, religious factors. बॉटम ऑफ द डेक, कोडिपेंडेंस। ये पास्ट की एनर्जी है। फ्री योर सेल्फ, रिट्रीट, ट्रू लव। कोडिपेंडेंसी का मतलब आप आज अभी तक तो जान ही गए होंगे, यूजुअली जैसे एक इंसान दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाए बहुत ज़्यादा। ये भी हो सकता है कि कोई किसी को एडिक्शंस हो, किसी भी टाइप की एडिक्शंस हो सकती है, अल्कोहल या सिगरेट या ऑनलाइन ब्राउजिंग, पॉर्न, कुछ भी। ओके, दूसरे इंसान पे टोटली डिपेंडेंट हो जाना, फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाना, ये सब भी ये पास्ट की एनर्जी है, तो हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे। तो अभी मैं देखती हूँ इनकी क्या फीलिंग्स हैं आपकी तरफ। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुल फील करते हैं आपकी तरफ। ठीक है, केमिस्ट्री बहुत तगड़ी है। इनफैक्ट केमिस्ट्री का मतलब है मोस्टली फिजिकल डिज़ायर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। आप दूर जाने के बाद भी दोबारा आपसे कनेक्ट करने का मन करता है इनका। ठीक है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल डिज़ायर होना। ओके, इसमें लिखा हुआ देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। मैग्नेटिक अट्रैक्शन क्या है? जैसे दो चुंबक हैं, पास में रखे हुए हैं, ठीक है, अब उनको थोड़ी दूर कर दो तो भी वो, अगर बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, दोबारा आके चिपक जाते हैं। तो वैसा ही इनको फील होता है आपके साथ। केमिस्ट्री बड़ी तगड़ी लगती है इनकी आपके साथ। ओके, हीलिंग फैमिली इश्यूज। ओके, ये इंसान जैसे फैमिली इश्यूज आए हैं, फाइनेंसेस, करियर आए हैं हियर, रिलीजियस फैक्टर आया है इधर। हो सकता है कि इनकी फैमिली इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उनके जो एडवाइस वे ये सुनते हैं, उनकी जो वो क्या बोल रहे हैं, क्या क्या उनका थॉट प्रोसेस है, उससे इन पे काफ़ी इम्पैक्ट होता है। ये कई इंसान ऐसे होते हैं ना, जो मतलब कम ऐसे लोग होते हैं जो बाकी कोई भी कुछ कह ले, उनके अपने जो व्यूज़ होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं। ये इनका ऐसा नहीं है। इनका ऐसा है कि फैमिली क्या सोच रही है, फैमिली दूसरे के बारे में क्या, किस हिसाब से देख रही है, फैमिली के क्या व्यूज़ हैं, उससे इन पे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है,
तो मे बी इट्स पॉसिबल दे आर हीलिंग समथिंग फ्रॉम द पास्ट. थोड़े इमोशनल किस्म के इंसान लग रहे हैं. ओके. और फाइनेंसेस एंड करियर आया है यहाँ पे. ये इंसान शायद फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा हो और काफ़ी फोकस्ड हो अपने फाइनेंसेस पे. रिलीजियस फैक्टर्स यहाँ आया है. आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं. ठीक है. तो ये रिलीजियस डिफरेंसेस हो सकते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं. ऐसा हो सकता है कि आप दोनों की अलग कंट्री हो ऑल टुगेदर. ठीक है. अलग लैंग्वेज हो, कास्ट, क्रीड, सब मतलब कुछ डिफरेंट है. एज डिफरेंस हो सकता है कि जो फेमिनिन है उसकी एज ज़्यादा है. तो ऐसी चीज़ें जो सोसाइटी में फ्राउंड अपॉन है, हाँ, उस पर सोसाइटी क्वेश्चन कर सकती है. ऐसे कोई डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में. ठीक है. तो ये चीज़ इनके माइंड में रहती है. तो वो अब मैं क्लैरिफाई करूँगी. तो हाउ डज दिस पर्सन फील, तो हम देखेंगे. लेकिन इनका है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ. तो ये ऑप्टिमिस्टिक हैं, पॉजिटिवली देख रहे हैं आपको. ठीक है. आपके कनेक्शन को पॉजिटिवली देख रहे हैं. तो अगर आपके कनेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो ये दो अच्छे कार्ड्स आए हैं कि ये एक फिजिकल डिज़ायर भी है इनका और ये इस कनेक्शन को पॉजिटिवली लेना चाहते हैं. ठीक है ना. तो मैं ये क्लैरिफाई करके बताती हूँ. Okay, why do we have chemistry? कितने कार्ड्स हैं? 2. We have 9 of Wands and 2 of Cups. Why we have healing family issues? King of Swords and Judgment. Okay. Stay optimistic about your love life. Two of Swords. Finances and career. 9 of Cups. Religious factors. Ace of Pentacles. Bottom of the deck, Page of Pentacles, 2 of Pentacles, Knight of Wands. ये काफ़ी पैशनेट है आपको लेके. ओके. देयर इज़ अ लॉट ऑफ पैशन हियर. और पास्ट में इन्होंने आपको काफ़ी चीज़ों के साथ जगल करने की कोशिश करी होगी. आपको कई बार ऐसा लगा होगा कि आप इनकी प्रायोरिटी हो कि नहीं हो, या आपको ये ना बैलेंस कर रहे होते हैं बाकी अलग अलग चीज़ों के साथ. हो सकता है ये क्या कहते हैं, जॉब में काफ़ी बिजी रहे हों और आपको और अपनी जॉब को बैलेंस कर रहे हों. ऐसा भी हो सकता है कि इनके पास कुछ और ऑप्शन हो, आपको और किसी और ऑप्शन को जगल कर रहे हो. नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ये पास्ट में काफ़ी ऑन एंड ऑफ रह चुके हैं, आते हैं और जाते हैं. ठीक है. जब इनको इंस्पायर्ड फील होता है तो ये आपकी तरफ आते हैं. जब बोर हो जाते हैं या जो भी है तो फिर वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स निकल जाता है. ओके. विथ पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपकी कुछ शुरुआत हुई होगी इनके साथ पास्ट में, छोटी शुरुआत. ओके. तो अभी केमिस्ट्री का कार्ड आया है अलॉन्ग विद 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स. ये जो इंसान है ना, ये इस कनेक्शन को गिव अप नहीं करना चाहते. इतना तो इन्होंने रियलाइज कर लिया. ओके. कि 9 ऑफ वॉन्ड्स क्या है, वुंडेड वॉरियर, उसके सर पे चोट लगी हुई है और ये गिव अप नहीं करना चाहते. यानी लड़ झगड़ के वो हिफाजत करेंगे इस कनेक्शन की. Because this person feels a very strong connection with you. With 2 of Cups is very emotional, loving connection. Okay, it's an equal connection. It's a soul connection, soulmate kind of connection. Okay, so healing family issue is clarified by King of Swords and Judgment.
देखिए, हीलिंग फैमिली इश्यूज ज़रूरी नहीं है कि केवल फैमिली है। योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। ऐसी भी कई चीज़ें हो सकती हैं इनकी लाइफ में जहाँ इन्होंने कई टॉक्सिक लोगों को अलाउ किया हो अपनी लाइफ में एडवाइस देने के लिए। कई टॉक्सिक लोगों ने इनको इन्फ्लुएंस किया हो पास्ट में। तो ये ना अभी हीलिंग फैमिली इश्यूज ये अपने आप को हील कर रहे हैं। इन द सेंस इन्होंने अपने जो बाउंड्रीज है उनको स्ट्रॉन्ग करा हुआ है। तो ये जजमेंट कॉल यानी डिसाइड कर रहे हैं किसको अपनी लाइफ में रखना है, किसको नहीं रखना। ठीक है, ये रियलाइज कर रहे हैं कि काफ़ी टॉक्सिसिटी है इधर उधर। लोग जो जिसका जो मन आता है वो बोल देता है और उससे इन पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये इस माइंडसेट में हैं कि इस कनेक्शन को बचाने के लिए, क्योंकि हम तो इनके कनेक्शन के टूवर्ड्स क्या फीलिंग है वो देख रहे हैं, इस कनेक्शन को बचाने के लिए ये जजमेंट कॉल लेंगे अलग अलग लोगों पे कि आपको इस बंदी को अपनी लाइफ में रखना है, इनकी एडवाइस लेनी है कि नहीं लेनी। तो अपनी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं विद जजमेंट। दिस पर्सन इज गोइंग टू टेक जजमेंट कॉल कि डिसाइड करेंगे फाइनल। ओके, इन्होंने अपनी हीलिंग पे ध्यान देने का सोच लिया है। ओके, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। ऐसा हो सकता है इस कनेक्शन में काफ़ी क्लैरिटी की कमी है। जैसे ये बंदी जो बैठी है दो तलवारें लेके हाथ दोनों क्रॉस करके, शी इज़ कवरिंग हर हार्ट स्पेस। ओके, तो ये इंसान जो है ना इसमें अभी क्लैरिटी नहीं है ज़्यादा, इस सिचुएशन में पूरी क्लैरिटी नहीं है, पता नहीं है आगे क्या होगा। लेकिन इन्हें इतना पता है कि इनको जो अपना माइंडसेट है वो पॉजिटिव रखना है। आपके कनेक्शन को ये बहुत पॉजिटिवली देखते हैं। ओके, इवन दो ये अभी कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे, काफ़ी कन्फ्यूजन है, इनको कोई एक बड़ा डिसीजन लेना है और क्योंकि क्लैरिटी नहीं है वो अभी ले नहीं पा रहे। लेकिन इनको ये माइंड से इतने क्लियर हैं कि ये जो कनेक्शन है काफ़ी पॉजिटिव है इनके लिए लाइफ में। ओके, तो इसके टूवर्ड्स आपके और टूवर्ड्स इस कनेक्शन के इनके दिल में ऑप्टिमिज्म है, पॉजिटिविटी है। ओके, फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। ये इंसान के कई सपने हैं, कई डिज़ायर्स हैं। ओके, मोटिवेशन है, कुछ इनके टारगेट्स हैं, फाइनेंशियली ये कुछ अचीव करना चाहते हैं और शायद ये अभी उस लेवल तक पहुंचे नहीं हैं। ओके, तो आपके कनेक्शन में प्रॉपरली इन्वेस्ट करने से पहले ये अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को अच्छा करना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि ये काफ़ी फोकस्ड हों वर्क को लेके। ओके, तो ये इनको लग रहा है कि आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए भी, आपके लिए भी प्रोवाइड करने के लिए या फैमिली सिचुएशन के लिए भी इनके पास पैसा होना चाहिए। ठीक है, तभी ये एक अच्छी तभी ये इमोशनली फुलफिल्ड फील करेंगे। ओके, रिलीजियस फैक्टर्स क्लैरिफाइड बाय एस ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों के बीच में अगर डिफरेंस भी है ना तब भी ये आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, कुछ नया। ठीक है, अब जैसे ये आया है, अभी अपने फाइनेंसेस को लेके थोड़े टेंशन में, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन जो भी आपके बीच में डिफरेंस है वो इनके लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये चाहते हैं कुछ नया आपके साथ स्टार्ट हो, कुछ सॉलिड स्टार्ट हो। ठीक है, तो मुझे इसका आउटकम देखना है, इस कनेक्शन का क्या आउटकम होने वाला है। आई टेक वन कार्ड एंड देन आई क्लैरिफाई इट। क्या आउटकम है इस कनेक्शन का लिब्रा और उनके पर्सन। What is the outcome of this connection? Seven of Swords in reverse. Bottom of the deck, Knight of Swords. देखिए आउटकम क्या है कि सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट होता है तो लाइंग, चीटिंग, स्टीलिंग का कार्ड होता है। तो ये उल्टा आया है, तो इसका मतलब आप दोनों के बीच में अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन थी जो मतलब जहाँ पे आपको लग रहा था इस बंदे ने या बंदी ने सब कुछ बताया नहीं है, कुछ चीज़ें सीक्रेट है, वो सब खुल के बाहर आने वाला है। ठीक है, ये आपको शायद कुछ चीज़ें बता दें, क्लैरिटी आने वाली है इस कनेक्शन में। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, लेट्स टेक व्हाई सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स।
Page of Wands, the Star. Why Seven of Swords in reverse? Ten of Cups. Eight of Pentacles. Bottom of the deck. Nine of Cups. देखिए, जब इनकी पहले मैंने बताया था इन विश फुलफिल करना चाहते हैं अपने करियर को लेके, इनकी विश फुलफिल होगी। ये पास्ट की एनर्जी है, ठीक है। हम फ्यूचर का देख रहे हैं, आउटकम क्या होने वाला है। जब इनकी वो विश फुलफिल होगी, यानी जब पैसे की कंडीशन अच्छी होगी, फाइनेंसेस की कंडीशन अच्छी होगी, उसके बाद ये आउटकम आने वाला है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, यानी आप दोनों के बीच में अगर कुछ ऐसे डाउट्स हैं कि इस बंदे ने सब नहीं बताया या कुछ छुपा हुआ है, वो सब क्लियर होने वाला है। ये है आउटकम इसका, और ये क्लैरिफाई हुआ है पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार। पेज ऑफ वॉन्ड्स यानी नई पैशनेट शुरुआत होगी, एंड विद स्टार इट कैन गो द डिस्टेंस। उसके बाद आया है टेन ऑफ कप्स विच टॉक्स अबाउट लॉन्जेविटी, यानी बहुत टाइम तक चलने वाला कनेक्शन हो सकता है, लॉन्ग टर्म हो सकता है, अलॉन्ग विद एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये इंसान अपने वर्क में भी फोकस रहने वाले हैं, और दूसरी चीज़ ये इस कनेक्शन में टाइम देने वाले हैं, एनर्जी देने वाले हैं। ओके, सो ये होने वाला आपका। और टेन ऑफ कप्स कैन ऑल्सो मीन अ हैप्पी फैमिली, इमोशनल फुलफिलमेंट, हैप्पीली एवर आफ्टर, शादी। ओके, सो दैट्स द आउटकम। ऐसा भी हो सकता है कि इन्हें किसी और सिचुएशन से निकल के आना हो, ऑलरेडी ये इंसान मैरिड हो या डिवोर्स्ड हो, इसको इंसान को किसी और कनेक्शन से, किसी और सिचुएशन से जहाँ ये फंसे हुए हैं वहाँ से निकल के आना हो आपकी तरफ, लेकिन इनकी आपके साथ नई शुरुआत होगी और ये स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। ओके, that's what I have for you, Librans. Have a good day. See you later. Bye. Namaste.